Welcome to Kharche Ka Funda with me Anil Saigal. On this show we'll talk about the fundamentals of spending wisely. आज हमारे साथ है मिर्जा. Hello मिर्जा. Hi. How are you today? So far so good. Great. तो थोड़ा अपने बारे में would you tell us a little about yourself please? मेरा नाम मिर्जा है और I am 49 years old. I left India in 1990 and from that time I'm staying in Sweden, a Scandinavian country. So I shifted there in 1990, then took some odd jobs. जैसे जब गए थे पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, बस एक दिशा थी जो सबका एक फंडा होता था कि अब have you been to states, have you been to abroad गए, मतलब वो अगर आप तो ऑटोमेटिकली आपके पास में IQ हो या नहीं हो या आप कुछ भी हो जी के आपका कितना स्ट्रांग हो, अगर आप अब्रॉड नहीं गए तो सर आप सिर्फ गधे हो. That was kind of a foreign return. Exactly. Foreign return. Yes, I remember yes, that yes. term. Yeah. So but anyway, मैं foreign तो गया लेकिन return नहीं हुआ. Did not return. So I never returned it. So then जाना ठीक था. जब यहाँ से गए थे तो दो ही चीज सोच के गए थे कि यार डॉलर और ब्लॉन्ड. अच्छा. जो ख्वाब में देखते थे ब्लॉन्ड और जेब में वाले डॉलर, ये दोनों वहां पर पड़े होंगे, बस सिर्फ तोड़ना है. गए और जाके तोड़ लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. ना ब्लॉन्ड देखती थी ना डॉलर देखते. नहीं, डॉलर बड़ी मुश्किल से, वहां तो चलता है कोरोना, काम कुछ नहीं मिलता था. खैर वक्त गुजरा, थोड़ा बहुत निकला करे अब, लेकिन वापस आने की हिम्मत नहीं थी. हिम्मत इसलिए नहीं थी कि आके करेंगे क्या, स्कूल के नाम पे 0 आते थे हमेशा मार्क्स में. तो आने का डर वहाँ पर सरवाइव करने की हिम्मत देता था. कैसा पैसे आएंगे, कैसे वीकेंड गुजरेगा, कहाँ से जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत स्ट्रगल बहुत. लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी कभी कभी काम आ जाते हैं. नौकरी मिल गई लुफ्तांजा में ग्राउंड स्टाफ के तौर पे, लेकिन अच्छे लोग थे, सादे लोग थे. जगह काम देते, आपकी हर बात को वो लोग सच समझ लेते थे. गोरों की एक बड़ी बात अच्छी थी कि आप हिंदुस्तान से आओ, अगर आप कुछ आता हो या ना, उनका हाथ देख के बोलो मैं हाथ देखता हूँ या मैं योगा टीचर हूँ, वो फटक से मान लेते थे. 90s में आप शायद नहीं मानते, लेकिन 90s में ये बहुत आसानी से होता था. 11 साल लुफ्तांसा में निकाले. मतलब स्टार्टिंग में जब पैसे नहीं होते तो पहली जब तनख्वाह आई कुछ 11,500 करोड़, यानी कि उस टाइम पे करोड़ होता था कुछ 4-5 रुपया, यानी मतलब 40-45 हज़ार रुपये. मतलब इट वॉज के भाई लॉटरी लग गई. लॉटरी लग गई. लेकिन लॉटरी बहुत लगी थी, लेकिन जब जाके ग्रोसरी खरीदने का टाइम आया, जब वाइन की बोतल और विस्की, तो बोला नहीं यार ये तो बहुत कम पैसे हैं, इसमें तो गुजारा नहीं होगा. नहीं होता. तो ये आप बिल्कुल मुद्दे पे आ गए हैं. अब आपको मैं जाने नहीं दूंगा. आप बताइए, आपका आज इस सफर करने के बाद जब पीछे मुड़ के देखते हैं या आज आप रुक के देखते हैं, तो पैसा क्या अहमियत रखता है? सर अगर कहा जाए, जो हम हिंदुस्तान में सुनते थे कि भाई पैसा कुछ नहीं होता है, ये है वो है, सब बातें अपनी जगह पे सही, लेकिन अगर पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, आसपास ही है कहीं. सर मतलब पैसा ये है कि इसको कमाना जितना मुश्किल होता है, शायद आज के ज़माने में आसान हो, कोई ज़माने में आसान नहीं होता, हर ज़माने में था ही नहीं कभी आसान, लेकिन उसको बचा कर रखना उससे भी बड़ा आर्ट होता है. आप बचा के आपकी जो ज़रूरतों को आप मार नहीं सकते, लेकिन आप स्मार्ट इनफ हो सकते हो कि अगर, जैसे मैंने जो सीखा यूरोप में, ये कि हमारे पास में पैसा तनख्वाह आती थी, मैं अकेला कलीग होता था, जो तनख्वाह आती दूसरों लोगों की तनख्वाह में से मुझे पैसे मिलते थे. वो इस तरह होता था कि जब 2 हफ्ते तक वो लोग बड़ा दबा के रेस्टोरेंट में जाके लंच किया, ये किया. अच्छा. 2 शाही तरीके से गुजारते थे और 2 हफ्ते उनके भिखारी तरीके जाते. 1 हफ्ता नूडल्स खाते थे, एक हफ्ता जो है आपके टिफिन के अंदर से आधा खा लिया, ये हो. लेकिन ईमान देते, लेकिन हमने वैसा नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान से कुछ सीख के गए थे. तो खाना मैं घर पे बना लेता था. और मैं अपनी ग्रोसरी पूरा महीने में एक बार खरीदता था, जिसके अंदर मुझे काफ़ी मतलब पैसे बच जाते थे. मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि आज गोश्त जो है 50 रुपीज़ का या क्रोनर्स का है तो कल 60 का मिलेगा, ये नहीं. एक मरतबा लाया उसको काटा, लेकिन मेरी मेहनत उनसे कहीं ज़्यादा होती थी. वो बैठ के वीडियो गेम खेलते थे, मैं अपना खाना बनाता था, या गोश्त या सब्जी तरकारी काट के डब्बों में सजा के रखे. तो पैसे की तंगी कभी नहीं आई. वजह ये थी कि कैलकुलेशन बराबर था. तो वहाँ इंडियन होना काम आ गया. हाँ, वहाँ एक्चुअली इंडियन होना नहीं, आपको किसी भी हालात से सीखना, हाँ वो काम. देखिए सर, पैसा आता है, कोई किसी के वालिदैन छोड़े जाते हैं, किसी के घर वाले, किसी को बेनिफिशियरी हो जाता है, कोई मेहनत कमाता है. पैसा सबको आता है, अपनी हर जिंदगी में हर स्टेज पे आता है, लेकिन उसको रोकते कितने लोग हैं?
बस बस वही मार खा जाते हैं ना। और रोकना इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सोच के खर्चना है बस। मुझे हमें जब हर महीना हिंदुस्तान आता हूँ, इधर फिल्म भी बना रहा हूँ, और हमें एक रेस्टोरेंट है पॉप टेस्ट करके, मैं वहाँ अक्सर बैठता था। आज पिछले 1.5 साल से नहीं जा रहा हूँ। जब आता तो मेरी सिर्फ एक सोच होती थी कि हमारे पास में जब वीकेंड होते हैं, क्योंकि मेरे घर पे भी एक यंगस्टर लड़का है, तो उनका पब या रेस्टोरेंट जाना ये सिर्फ वीकेंड पे होता है, या फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट। लेकिन यहाँ पर मंडे से लेकर संडे तक वही क्राउड, उतने ही फुल रेस्टोरेंट, और लोग अपने क्रेडिट कार्ड से, तो मतलब इनकी तनख्वाह क्या होगी, ये खर्चा क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठ के देखा जाए, ये क्रेडिट कार्ड का जो फंडा है कि आपको मिल तो गया, आपको पता नहीं चलता कि इस किस्म का भूत है जो आपके अंदर रहता है और आपको खोखला करके निकल जाता है। या तो वक्त गुजरने के साथ साथ कई लोग, आज मैं अपने जानने वालों को जानता हूँ जो क्रेडिट कार्ड के कब्र में फंसे, वो कभी कर्जा वापस ही नहीं कर सके। और आधे लोगों को तो यही समझ नहीं आता है कि जो मिनिमम पेमेंट लिख रहे हैं वो मिनिमम पेमेंट डजंट मीन कि आपको मिनिमम देना है। इतने लोगों को मैंने ये समझाया कि मिनिमम डजंट मीन भाई कि मिनिमम देना है, दैट इज अ वे ऑफ पेइंग इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट 17%। 17 कहाँ है, यहाँ तो इट्स 3% पर मंथ, अब 2.5 हुआ है शायद, पहले 3.9 होता था। अच्छा, इमेजिन आप वहाँ का बोल रहे हो 17% है। 17 हम नहीं देते हैं, तो आप सोचिए यहाँ क्या दे रहे हैं आप और मैं। तो 17 भी ना दे कभी जिंदगी में। नहीं, गलतियां आपने भी की। जब नया नया शौक आया था ओछेरों की तरह, क्रेडिट कार्ड जेब में दो आ गए, अरे चल यार मामी के लिए परफ्यूम ले लेते हैं, चाचा के लिए बेल्ट ले लेते हैं, जो कभी किसी ने टाई नहीं लगा उसके लिए भी टाई, अपने 200 300 यहाँ आने के बाद में ना वो गिफ्ट की इज्जत हुई ना कोई, आपने ओछेपन में वो यूज कर दिए। अब घर जाके भरना है, खर्च करते खुद पता नहीं चलता कि पैसा किसका है। तो ये आपका बड़ा खूबसूरत पहलू नजरिया दिखा हमें पैसे की तरफ। अब आपका नजरिया खर्चे की तरफ क्या है? काफी तो आपने कवर किया खर्चे को कि लोग काफी क्रेडिट कार्ड के चक्कर में आके बहुत खर्च करते हैं। सर मतलब खर्चे का ये है कि खर्चों के अंदर आपको अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती है कहीं ना। जिस तरह आप हर चीज़ में ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खर्चे में भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कि मगर आपको जीन्स लेनी है, अगर जैक एंड जोन्स की नहीं मिलती, दूसरी भी जीन्स शायद उससे बेहतर है, लेकिन आप अपने दिमाग में ये बनाएं कि आपको ब्रांड चाहिए या जीन्स चाहिए, पैंट पहननी है या दिखानी है। एग्जैक्टली। और ये क्या गारंटी है कि जैक एंड जोन्स की जीन्स वो जो दूसरी किलर जीन्स है या किसी और XYZ ब्रांड उससे बेहतर नहीं है। इसमें वजह क्या है कि अगर आपको पैकेज चाहिए कि सोसाइटी भी आपकी गर्लफ्रेंड भी आपकी तारीफ करे, आपके पड़ोसी भी करे, आप खुद भी खुश हो, तो फिर आपको उसकी प्राइस देनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है। मतलब इंसान को ये पता करना चाहिए मैं खरीद क्या रहा हूँ, क्या वाकई मुझे इस चीज की जरूरत है, नशा खरीद रहा हूँ, दिखावा खरीद रहा हूँ या चीज खरीद। बिल्कुल, और कोई चीज की जरूरत है या नहीं। ये अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आपके लिए वो वेस्ट है। यही फंडा मैं बेच रहा हूँ यहाँ बैठ के कि भाई 2 चीजें देख लो, जरूरत है और अफोर्ड कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। यही समझ जाए दुनिया तो बहुत है। इसी से सेविंग शुरू हो जाती है। डेफिनेटली इसके नाम। सो थैंक यू मिर्जा, आपने हमसे आके अपना नजरिया शेयर किया ऑन मनी एंड एक्सपेंडिचर। आई थिंक इट वाज वेरी हार्टनिंग लिसनिंग टू यू। Thanks a lot. You're most welcome. And before we leave, fund of the day. It's very, very tough to earn money. It's even tougher to hold on to it. Learn to hold on to your money.